नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार के राजनीति में इस बार 3 दलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि यह तीनों दल के नेता कोर कमेटी या कार्यकारिणी से राय विचार न कर खुद फैसला लिया, जिस कारण इन तीनों नेताओं को हाशिए पर राजद और भाजपा ने रख दिया है, जिसमें वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, पप्पू यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति नाथ पारस आज सीट के लिए भाजपा से लेकर राजद तक के दरवाज़ा खटखटा कर थक गए हैं, लेकिन इन लोगों की किसी ने नहीं सुनी। आज इसी मुद्दे पर हमारे रिपोर्टर ने जनता से जानने का प्रयास किया कि मुकेश सहनी और नाराज पप्पू यादव अगर अलग से चुनाव लड़ते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए एक रिपोर्ट। कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्या है, नहीं हम अनपढ़ आदमी हैं, हम किसान हैं और एक गांव में रहने वाले आदमी हैं, तो हमको डीएम साहब का ऑफिस का ज़रूरत पड़ गया है, इसीलिए यहाँ पर आए हैं और आपको देखे हैं जो आप लाइव पर में दे रहे हैं। तो कहने का मतलब हम भाजपा का समर्थक हैं और समर्थक रहेंगे। इसलिए रहेंगे जो आज तक जो प्रधानमंत्री बने हैं ये ऐसा नहीं बने हैं जो देश के हित के लिए ये सोच रहे हैं, हर आदमी के लिए। लेकिन अगर हर आदमी के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा ही ध्यान दें ज़मीनी विवाद के लिए। जो बिहार का आदमी इस भूमि विवाद के चक्कर में से रसातल में जा रहा है, अगर यह इस पर अगर कुछ ध्यान दे देते हैं तो बहुत बड़ा तोहफा हम लोगों के लिए मिलेगा। और ये तो इनका सत्ता में आना है, हम लोग लाएंगे, चूँकि जैसे होगा वैसे, चूँकि हम लोगों को प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं मिला है और न मिलेंगे। और ये जितने लोग हैं अपना सत्ता को बचाने के लिए वो जैसा झूठ बोलना पड़े, डकैती करना पड़ेगा, तो पब्लिक को डकैती कर करके अपना सत्ता को जमाने के लिए ये लोग चाहते हैं। हम तो ये थे वो अपना पार्टी बनाया हुआ था मदन सहनी, और रहा मदन सहनी का तो ये अलग से जदयू में थे। तो पप्पू यादव अभी सुन रहे हैं कि विलय होके कांग्रेस में गया है, और मदन सहनी तो किसी में नहीं गया है। अभी बहादुरपुर विधानसभा से वो जीते हुए हैं, मंत्री भी अभी हैं, दरभंगा के रहने वाले भी हैं। असर नहीं है उस सब से, पार्टी लोग तो बार बार बदलते ही रहता है, इधर से उधर, इधर से उस सबसे कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। यहाँ महागठबंधन वर्सेस आरजेडी का हम लोग तो इसमें सबसे जो है सो तेजस्वी को विकास के नथी पर वोट करेंगे इस बार। जो 17 महीना में ये लोग दिखाए हैं उसी पर हम लोग इस बार वोट करेंगे। लेकिन हम राजनीतिक परिक्षेत्र में ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी झूठ का पेड़ बन गया। पहले चुनाव में जो वादा किया उसको दूसरे चुनाव में गन कर दिए। दुल्हन समझी तो इधर लालू चोर है, केजरीवाल चोर है, मदन सहनी का जो उमा सिनेमा नंग मकान है वो पैसा कहाँ से आया? गोपाल जी ठाकुर का जो ये बहेरी रेलवे गुमटी पर जो बगीचा खरीदे हैं ये पैसा कहाँ से आई? ये तो बड़ा घटोला है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के 650 करोड़ रुपया और कोरोना में वैक्सीन के नाम पर 550 करोड़ रुपया, इससे बड़ा तो भारत में कोई घटोले नहीं हुआ। मोदी जी ये घटोला कर रहे हैं और लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र बचने वाला नहीं है। किसान पर बहुत बड़े अत्याचार हो रहा है। इन्होंने पहले चुनाव में कहा था कि हम किसान को आमदनी दुना करेंगे, और किसान और रोज दलित के कगार पर पहुंचा हुआ है। इसलिए हम लोग अब इस बार महागठबंधन को वोट देंगे और उनको जिताकर यहाँ से बिहार से भेजेंगे। दोनों को क्षति पड़ेगा। पप्पू को नहीं, वोट तो सबको सब देगा, ऐसी बात नहीं है। ये जाति एक जाति एक आदमी को देगा ऐसी बात नहीं है। सब जात से सब जात को, सब पार्टी को वोट होगा। मदन सहनी को हमारी नज़र में पप्पू से कम में जाएगा। से आइए तो पप्पू यादव ने अपना पार्टी भी बनाया, अपने पार्टी से पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा
और अन्य सहयोगियों को लड़ाया भी, मगर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने पार्टी को कांग्रेस पार्टी में विलय करके फिर पुनः पुराने स्थान पे जाके टिकट ले करके और अपने लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा है। रह गई बात मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी कभी सहनी समाज के साथ बैठते हैं तो कभी किसी अन्य समाज के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं और बोलते हैं जो हम युवाओं के नेता हैं या अपने जाति के लिए लड़ते हैं, तो अपने जाति विशेष पर यह देश या राज्य या गांव घर पंचायत चलने वाला नहीं है। सभा में छोड़ ही दें और पप्पू यादव शायद कहीं अपना टिकट लेकर के अपने सीट को लेकर के पहुंच जाए दिल्ली लोकसभा संसद भवन के अंदर, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विशेष अब क्या कहें, अगला 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें फिर पप्पू यादव अपना एक अलग पार्टी बनाएंगे। मदद करता है पप्पू यादव, बहुत अच्छे आदमी है। सबका गरीबों को कहीं पे दुख होता है, बाढ़ या कहीं बाढ़ उड़ आ गया तो गरीबों को दाना उना जिस चीज़ से हो हेल्प करता है पप्पू यादव। सहनी पप्पू यादव जो अलग हुए हैं सही ये सब ये तीसरा एक गठबंधन बना के अलग हुए हैं ना। हमारे बीजेपी के सामने, मोदी जी के सामने सब फेल है, शिक्षा से लेके योग्यता से लेके डेवलप तक तीनों चीज़ जो है तो नंबर 1 पे है और हमारा देश सबसे आगे चल रहा है और देश नहीं पूरा विश्व में हमारा नाम है, इसलिए सबसे अच्छा मोदी जी हैं। राजनीति पर जो है सो इस पर कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला है, सो काफ़ी असर पड़ेगा पप्पू यादव की पार्टी पर जी। इस बार जो है सो नरेंद्र मोदी 400 पार है, 400 पार है भाई नरेंद्र मोदी ना। वो सब वोट कटवा सब है तो इस सब को क्या वोट मिलेगा।